चलिए हम लोग 7.2 पढ़ने से पहले कहाँ मुस्कुरा रहा है भाई? जादू से क्वेश्चन आ गया वही नहीं। 7.2 से पढ़ने से पहले हम लोग दो दो चार और कुछ जो क्वेश्चन जो किए हैं उसका है ना फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले बताइएगा बुआ, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला बताइए। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बुआ बताइएगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई आना। दूसरा का बुआ बताइएगा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र बताइएगा हमको। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र रूट अंडर क्या हो जाएगा बुआ? और प्लस में क्या हो जाएगा? सबको आता है? सबको आता है कोई? तीसरा नंबर पर बुआ आते हैं हम लोग। दूरी सूत्र के बाद लिखते मध्य बिंदु। क्या लिखते हुआ? मध्य बिंदु। इस चैप्टर में 7.2 में मध्य बिंदु और विभाजन सूत्र का बहुत ज्यादा काम है। मध्य बिंदु किसको कहते हैं? x1 प्लस में x2 बट्टा में 2 और y1 y2 बट्टा में 2। हाँ या नो? सब आदमी को बुआ, सभी आदमी सो गए क्या? नहीं। उठ जाइए बुआ, उठ जाइए, उठ गए। आइए डिस्कस हो रहा है बुआ मेन टॉपिक सब। आइए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग त्रिभुज में चल जाते हैं। तो त्रिभुज का हम लोग क्या कर लेते हैं बुआ? केंद्रक कर लेते हैं। पहले केंद्रक देख लेते हैं। केंद्रक क्या होगा? यही में वो जोड़ देना है। x1 प्लस बट्टा में क्या होगा? 3 और सभी y1 प्लस में y2 प्लस में y3 बट्टा में क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक है? अच्छा, पांचवा क्या होता हुआ? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 उसके बाद x y माइनस y प्लस में x y माइनस y प्लस में x क्या हो जाएगा? y माइनस y। इसको क्या मर्तबा लिखना हुआ? 3। कब लगाना है? 123। इसको निकालने का भी एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपको वो इजी निकल जाए। पहले हम लोग 7.3 में आएंगे तब। तो पहले हम लोग 2 करेंगे। अब जो है इस चैप्टर का सबसे मेन चीज जिसका नाम है विभाजन सूत्र, वो हम लोग देखेंगे। विभाजन सूत्र क्या होता है बुआ? m x2 प्लस में n x1 प्लस में m प्लस n आपका तो जाता है बुआ m y2 प्लस में n y1 क्या हो जाएगा बुआ? क्या हुआ? डिस्कस किए थे एकदम से डिस्कस किए थे जी। आप लोग क्या कहाँ पर बुआ देखिएगा? वो यूट्यूब पर। ठीक यूट्यूब पर देख लीजिएगा वो सभी। इसको हम लेक्चर नंबर 2 में अपलोड किए थे ना विभाजन सूत्र। आइए स्टार्ट करें बुआ। चलिए देख लेते हैं हमको वो क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा गया कई बार है, फिर भी देख लेते बढ़िया से। क्या कहता है? उस बिंदु का निर्देशांक निकालिए। उस बिंदु अभी हमारा पास बिंदु पते नहीं है, पता है क्या? नहीं। उस बिंदु यानी बिंदु पता है क्या? नहीं। अगला क्वेश्चन याद करना है, चलिए याद कर देंगे। जो कभी कर रहा बिंदुओं -7 1 और 4 -3 को हुआ -1 7 है। चलिए -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाला रेखाखंड, एगो रेखाखंड बनाना है। क्या बना दे? रेखाखंड। चलिए भाई क्या है हमारे पास? रेखाखंड। रेखा को खंड करेंगे तो क्या बनता है? रेखाखंड। एगो बिंदु है जिसका नाम हम ले लेते हैं बुआ ए का पॉइंट कितना दिया हुआ? 1 -7 और बी का पॉइंट क्या दिया हुआ बुआ? 4 -3 दोनों दिया हुआ है। कहा कि मिलाने वाला रेखाखंड को क्या करता है? 2 रेशियो या मिलाने वाला रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में कथी करता हुआ? क्या हुआ? विभाजित कर दे। इसको कितना रेशियो कितना में? 2:3 में विभाजित कर दे। तो यहाँ पर हमारे पास एगो कोऑर्डिनेट निकलेगा, वही कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, वही बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। उस बिंदु को हम क्या मानेंगे बुआ? P, और P का निर्देशांक हमको निकालना है। तो कैसे निकलेगा बुआ? तो विभाजन सूत्र से। दोनों को विभाजित कर रहा है तो कौन सूत्र? और रेशियो दिया तो कौन सूत्र? विभाजन सूत्र। निकालिए बुआ। यहाँ पर लिखेंगे क्या? विभाजन सूत्र। हाँ या ना? पहले तो मान लीजिए ना बुआ, क्या हो जाएगा बुआ? x1, क्या हो जाएगा बुआ? y1, क्या हो जाएगा बुआ? n, क्या हो जाएगा n, क्या हो जाएगा बुआ? x2, हो जाएगा y2। वो फॉर्मूला जानते हैं? m x2 क्या यहाँ पर कौन लिखेगा? नहीं लिखेगा।
nx1 अब बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ my2 प्लस में ny1 अब बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ कितना कितना को आया इजी और हलवा दोनों है, आप लोग पहले ही बना चुके होंगे। चलिए m के जगह पर कितना दिया हुआ है 2 m के जगह पर 2 और से देखिए m के जगह पर 2 बीच में कुछ भी नहीं है तो गुने सहारा होगा x2 प्लस n कितना दिया हुआ 3 बीच में कुछ भी नहीं है तो x1 माइनस 1 अब बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ 2 प्लस 3 लिखते हैं m प्लस m हमारे पास 2 है और n हमारे पास 3 है, तो लगे m प्लस n। ओके रिपोर्ट है। अच्छा m हमारे पास फिर से 2 है, y2 हमारे पास माइनस 3 अब फॉर्मूला वाला प्लस n हमारे पास 3 है और y1 हमारे पास 7 अब बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ 2 प्लस 3 कोई दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं। अच्छा गुना करने आता है 4 दूना 8 ई वाला प्लस ई वाला माइनस मिला के पावरफुल कौन होता प्लस की माइनस 3 का ही 3 2 अच्छा वो प्लस वाला कि माइनस वाला माइनस से माइनस 3 दूना 6 प्लस में 7 दिया ही अब बट्टा में वो 3 कोई दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं। अच्छा 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 वेरी गुड अब बट्टा में 5 अच्छा माइनस 6 रुपया कर्जा में 21 रुपया अपना पास से दे देंगे 15 बट्टा कितना हो जाएगा 5 का 5 5 का ही 5 का 5 5 क्या ही 15 कितना आया हुआ 1 और 3 1 और कितना आया है तो उस बिंदु को हुआ जो हम लोग हुआ उस बिंदु का निर्देशांक याद कीजिए, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या है 1। क्लियर है बन जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बिंदु 4 माइनस 1 कितना है 4 माइनस 1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित रेखाखंड एगो रेखाखंड मतलब क्या होता हुआ एगो रेखाखंड बना देते बनाए रेखाखंड क्या हुआ रेखाखंड है बोलिए जल्दी से ही रेखाखंड है। चलिए वह इसको हम a मान लेते तो a का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ 4 -1 और b का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है -2 और -3 आया ना। अच्छा एगो इसमें वर्ड लिखा हुआ है समत्रिभाजित क्या लिखा हुआ है समत्रिभाजित इसमें वो त्रिभाजित तो हमको लिखा बिंदु का निर्देशांक निकाला विभाजन सूत्र तो है लेकिन समत्रिभाजित मतलब क्या होता है समत्रिभाजित इसका कॉन्सेप्ट समझ गया हुआ हमारा क्वेश्चन बन गया। अच्छा सम मतलब क्या होता है समान सम मतलब क्या होता है सम मतलब क्या होता है समान समान वो सम मतलब समान त्रि मतलब होता है 3 त्रि मतलब क्या होता है वो 3 भाजित मतलब होता है भाग 3 भागों में बांटना 3 भागों में बांटना भाजित मतलब बांटना बांटना बारह की समान 3 बराबर बराबर भागों में बांटना ही क्या कहलाएगा वो समत्रिभाजित 3 बराबर बराबर भागों में बांटना ही क्या कहलाएगा समत्रिभाजित। अब हमारे पास ये रेखाखंड इसको 3 बराबर भाग में बांटना है क्या भाग में बांटना है 3 बराबर भाग में बांटना है 3 बराबर भाग में बांटे सबसे पहला हुआ ई हो जाएगा इतने दूर 1 भाग और इतने से इतने दूर हम मान लेते हैं वो 1 भाग 2 भाग 3 भाग में बट गया बोलिएगा बुआ 3 भाग में बट गया। चलिए बुआ अगर हम इधर बुआ 1 लेते हैं तो उधर क्या को है 1 और 1 बोलिए बुआ अगर हमारे पास 1 टुकड़ा है तो इधर क्या को टुकड़ा है बुआ 1 और 1 क्या को टुकड़ा तो पहला रेशियो बन के तैयार हुआ 1:2 हाँ या ना। अच्छा अगर हमारे पास 2 को टुकड़ा हम यहाँ पर की बात कर रहे हैं इसको हम p मान लेते हैं इसको q मान लेते हैं इसको p है इसको हम q। अच्छा हमारे पास हुआ यहाँ पर 1 टुकड़ा था तो बगल में क्या टुकड़ा बचा था वो 2 गो अगर हमारे पास यहाँ की बात करें पॉइंट की तो हमारे पास इधर का टुकड़ा बचा हुआ 1 और 1 2 गो क्या टुकड़ा बचा हुआ 2 और इधर का बचा 1 तो हमारे पास रेशियो क्या आया है वो 2:1 वो बोलिए हाँ या ना समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में बांटना समान कितने भाग है 1 भाग दूसरा भाग तीसरा भाग है कि नहीं है ना भाई
जल्दी से बताइएगा। अगर हम पहला लिए हैं तो उधर कै गो बच्चा है, उधर कै गो, एक गो, दो। अच्छा, यहाँ पर अगर हम दूसरा वाला भाग यहाँ पर देखे हुआ तो यहाँ पर एक था, यहाँ पर क्या था हुआ एक गो, आई बगल का वो था हुआ तो ले लिए है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। समत्रिभाजित मतलब क्या होता है? समान तीन भागों। अच्छा, इसको समान 4 भागों में बांटेगा। क्या भागों में बांटेगा बुआ? कोई दिक्कत हुआ 4 भागों में बांटिए। ये है, ये हमारे पास बी है। रेशियो बताइएगा। एक भाग 1 2 3 4। अच्छा बुआ, इसको हम पी मानते हैं, इसका बुआ रेशियो बताइए कितना हो जाएगा बुआ? इसमें काय वो है जी? एनी का वो 1 और 2 को। अच्छा बुआ, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए बुआ, इसको क्यों मानते हैं? तो इधर का वो टुकड़ा है 1 और 2 को टुकड़ा, और इधर का वो टुकड़ा है 2 को टुकड़ा। अच्छा बुआ, पी क्यू आर ले लेते हैं बुआ। आप बताइए बुआ, इधर का वो टुकड़ा, इधर का वो टुकड़ा 1 2 3 इधर का वो टुकड़ा बचा। क्या वो ऐसे कर लीजिएगा? इजी है, बहुत इजी है। तो क्या हुआ, हम इसको समत्रिभाजित जो हुआ इसको फिर से देख ले। चलिए, समत्रिभाजित मतलब क्या होता है? समान क्या भागों में बांटना हुआ। क्या हमारे पास ए है, क्या हमारे पास बी, और ए हमारे पास कितना दिया हुआ 4 - 1, और बी हमारे पास कितना दिया हुआ -2 और -3। समत्रिभाजित मतलब समत्रिभाजित ऊपर लिख दें, यानी कि समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में बांटना। 1 भाग 2 भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। इसको हम पी मान लेते हैं, इसको हम क्यू मान लेते हैं। तो इसका हमको रेशियो निकालना हुआ है कि पी का रेशियो निकालना तो का वो टुकड़ा है 1 हो, और उधर का वो है 1 हो 2 को लिख देंगे। और यहाँ पर क्यू निकालना तो इधर का वो 1 हो 2 को, और इधर का वो बचा हुआ 1। बड़ी बात आइए बुआ, हमको कह रहा है कि पी पॉइंट का निर्देशांक निकालें। लिखिए पी बिंदु का निर्देशांक। पी बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा बुआ। पी बिंदु का निर्देशांक कहाँ से निकालेंगे बुआ? विभाजन। कहाँ से निकालेंगे? कहाँ से निकालिएगा बुआ? विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या कहलाता है? m x2 प्लस में n x1 बट्टा में m प्लस n m y2 प्लस में n y1 बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ? m प्लस हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? कितने दूर आ जाएगा? कितने दूर आ जाएगा? चलिए बुआ, हम P पॉइंट के लिए देख रहे हैं बुआ, तो यही होगा हमारा बुआ एक और ये दोनों के बीच का। इसको हम क्या मानेंगे? x1, इसको क्या मानिएगा? y1, इसको क्या मानिएगा बुआ? x2, इसको क्या मानिएगा? y2। आई क्या हो जाएगा बुआ? ऊपर वाला हो जाएगा m और ये हो जाएगा n। हमको क्या P पॉइंट के लिए चाहिए? तो m n हमारे पास ये हो जाएगा। ओके, आइए बुआ लिख देते हैं। m हमारे पास कितना है? m हमारे पास कितना है बुआ? 1। बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? x2 हमारे पास कितना है? -2 अब प्लस n हमारे पास कितना है बुआ? n हमारे पास 2। x1 हमारे पास कितना है बुआ? 4 बट्टा में कितना हो जाएगा बुआ? 1 कोई दिक्कत नहीं। आइए हमारे पास m के जगह पर फिर से कितना है? y2 के जगह पर हमारे पास कितना है? -3। अच्छा प्लस n के जगह पर हमारे पास कितना है? 2। अच्छा y1 के जगह पर हमारे पास कितना है? बट्टा में कितना हो जाएगा बुआ? 1 + 2 पूरा कीजिए। माइनस तो माइनस अच्छा 4 8 बट्टा में 3 2 है तो 3। अच्छा इधर आइए, माइनस तो माइनस अच्छा ये वाला माइनस ये वाला प्लस मिला के बट्टा में 3। कोई दिक्कत नहीं। 2 रुपए खर्चे 8 रुपए अपना पास दे देंगे तो कितना बचेगा? बट्टा में 3। अच्छा माइनस -5 दोनों कटने वाला है। 3 का 3 3 दूना 6 कितना हो गया? 2:-5 बट्टा होगा कि नहीं होगा? चलिए इसको पी पॉइंट फॉर्म लिख दे। कितना आया हमारे पास? 2:2 -5 बट्टा 3। चलिए पी पॉइंट हो गया। अब क्या निकालना है बुआ? क्यू पॉइंट। क्या निकालना है बुआ? क्यू बिंदु का निर्देशांक। क्यू बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हमारे पास जगह नहीं हुआ। आप हाईलाइट नोट कीजिए, जल्दी से नोट करो। अवश्य ने बना लिए।
चलिए इसको मिटा करके क्या हम P बिंदु की जगह पर Q बिंदु को बना ले। चलिए Q बिंदु को लिख लेते हैं। Q बिंदु का निर्देशांक निकाल लीजिए, वो अपना से हाली हाली कैसे निकलेगा, तो निकालेंगे हम Q बिंदु का निर्देशांक। Q बिंदु का निर्देशांक इसका निर्देशांक देखेंगे हम लोग Q बिंदु का। कौन चीज से चलेंगे जी? विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र लिखेंगे। विभाजन सूत्र क्या कहलाता हुआ? mx2 प्लस में nx1 बट्टा में m प्लस n क्वेश्चन है my2 प्लस में ny1 बट्टा में m प्लस n क्या हो जाएगा जी। आइए बुआ क्यू बिंदु के लिए चल रहे हैं, हम देख रहे हैं। आप लोग बुआ आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं। m कितना है हमारे पास? m इसमें आइए, अब इसमें m ये हो जाएगा और n ये हो जाएगा, इसका गोली मारी हुआ है। अब क्या हो जाएगा वो 2 और x2 हमारे पास कितना है? -2 प्लस n कितना हमारे पास हुआ? 1 x1 हमारे पास कितना है? x1 हमारे पास दिया हुआ है 4 बट्टा में 2 प्लस में 1। अच्छा आइए m हमारे पास कितना दिया हुआ? 2 गुने में y2 हमारे पास कितना दिया हुआ है? -3 प्लस में n हमारे पास कितना दिया हुआ? 1 अब उन्हें y1 हमारे पास कितना दिया हुआ है? -1 अब बट्टा में m कितना हमारे पास? 2 प्लस में 1 मजीदार। आइए वो इधर हम सरिया लेते हैं। तो माइनस का माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा? वो 4। अब प्लस से कितना हो जाएगा? 4 अब बट्टा में कितना हो जाएगा? वो 3 कॉमा 3 गुना 6 माइनस में 3 गुना 6 अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? वो माइनस 1 1 का कितना हो जाएगा? 1 अब बट्टा में 2 1 कितना हो जाएगा? 3 4 में 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाई गया नानी करे 0 बट्टा में बटा देगा 3 अरे -6 हुआ -1 -7 इधर आइए इसको सॉल्व करेंगे। 0 से कोई भी चीज होगा तो वो क्या हो जाता है? वो भाग हो जाएगा, गुणा हो तो क्या हो जाएगा? 0 अब -7 बट्टा कितना आया है? 3 यही हमारा क्वेश्चन का पॉइंट आया है। 0 -7 बट्टा 3 सबको आया है सम त्रिभाजित कर दिए हम सबको। क्या क्लियर है? ओके रिपोर्ट है, क्या बन गया? ये आंसर आया है आपका। चलिए आगे बढ़े। ये वाला क्वेश्चन हम कल देखे थे ना बुआ, इसी में फंस गए थे ना हम। चलो इसको फिर से सॉल्व करते एकदम बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। 1 से लेके 3 तक हम देख चुके हैं, तीसरा छोड़ दिए थे ना। चलिए वह तीसरा बहुत लंबा चौड़ा है, लगी कहियो पूछवे नहीं करेगा तो लगी छोड़ देते हैं, कहियो मन करेगा तो बता देंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा हुआ? बिंदु -3 10 और 6 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड -1 और 6। अच्छा हुआ विभाजन सूत्र हमको बताइए तो हुआ x और y का विभाजन सूत्र क्या होता है बताइएगा हमको। mx2 प्लस में nx1 अब बट्टा में क्या हो जाएगा? वो m प्लस n और कॉमा देखिए my2 प्लस में ny1 अब बट्टा में क्या हो जाएगा? वो m प्लस n। हाँ या ना? ये किसके लिए होता है? x और y के लिए। अब मान लीजिए वो हमको खाली x वाला लेना है, x के लिए, तो x के लिए क्या हो जाएगा? mx2 प्लस में nx1 अब बट्टा में क्या हो जाएगा? mn। कभी भी हमको रेशियो निकालना हो ना बुआ, कभी भी हमको रेशियो या अनुपात निकालना हो ना तो एक को लेके चलेंगे, या तो x वाला या तो y वाला। आप x वाला लेके चलिएगा तो यो वही आंसर आएगा, y वाला लेके चलिएगा तो यो वही आंसर है। तो हमको कै गो आंसर लाना है? एक को ना बुआ, 2 को तो लाना नहीं है। पहले हम क्या करेंगे बुआ? एगो से चलेंगे, या तो x से चलेंगे या तो y से चलेंगे। क्लियर है? चलिए बुआ देखें इस क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। बिंदु हमारे पास 2 को दे दिया है, जोड़ने वाला रेखाखंड हमको बनाना है। क्या रेखाखंड बन गया? ये हमारा a है, a कितना दिया हुआ? -3 10। b कितना दिया हुआ हमारे पास? 6 माइनस में 8। इसको मिलाने वाला रेखाखंड को बिंदु कितना? -1 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा? तो यहाँ पे वो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट -1 और 6 और किस अनुपात में विभाजित करेगा ये हमको पता नहीं, तो इसको हम क्या मान लेते हैं? mm। कोई दिक्कत? कहां से चलेंगे? विभाजन सूत्र से। कहां से चलेंगे बुआ? विभाजन सूत्र से। कहां से चलेंगे? विभाजन सूत्र से। किसके लिए चलेंगे बुआ? हम x के लिए चले। एक के लेके चलो बुआ, x के लिए लेके चलो, चाहे y के लिए लेके चलो, तो x के लिए लेके चलेंगे।
x के लिए लेके चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा वो x1 y1, और ये क्या हो जाएगा वो x2 y2, i क्या हो जाएगा वो x, i क्या हो जाएगा वो y। ठीक है, चलिए x के लिए चलेंगे तो क्या हो जाएगा वो mx2 प्लस में mx1, अब बट्टा में क्या हो जाएगा वो m प्लस a। आया ना, हम सिर्फ x के लिए लेके चले, y के लिए भी लेके चलेगा वही आंसर आएगा, तो हम सिर्फ x के लिए लेके चलेंगे। x बराबर कितना दिया, x की जगह पर -1 बराबर m के जगह पर कितना है, m के जगह पर नहीं पता है, तो m के जगह पर क्या रहेगा m, बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या है गुना है। x2 हमारे पास कितना है, x2 हमारे पास 6 है, अच्छा प्लस m के जगह पर हमारे पास ma है, कुछ भी नहीं है, अच्छा उसके बाद x1 हमारे पास कितना है -3, अच्छा बट्टा में m प्लस क्या हो जाएगा होगा कि बट्टा में बराबर कोई सट जाएगा, बट्टा में बराबर कोई सट जाएगा तो गुना में, तो -1 है, इससे गुना करेंगे बुआ m प्लस n में, अब बराबर देखिए हमारे पास कितना 6m में गुना करेंगे 6m प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3n, कोई दिक्कत, गुना कर दीजिए, -1 से गुना करेंगे बुआ -m में तो -m, माइनस क्या हो जाएगा बुआ n, 1 से m में गुना करेंगे -m, माइनस से n में गुना करेंगे तो बुआ प्लस वाला माइनस है, अब बराबर देखिए हमारे पास कितना है 6m माइनस में 3 है, m वाला को एक तरफ n वाला को एक तरफ, चलिए बुआ -m, अब वो माइनस प्लस 6 है, बराबर कोई सा जाएगा तो कहते हैं -6m, अब बराबर देखिए -3n है, आई माइनस है बराबर कोई सा जाएगा प्लस n, तो दिक्कत, अच्छा बुआ माइनस बुआ m माइनस एगो m माइनस 6 गो x माइनस को माइनस क्या हो जाएगा बुआ 7 गो m, अब बराबर कितना हो जाएगा 2-3 गो m और प्लस में एगो n है बुआ, तो क्या हो जाएगा बुआ -2n, माइनस से माइनस उड़ा दीजिए, m और n को एक तरफ ले या नंबर को दूसरे तरफ ले जाइए, ये गुना में है, पहले हम m को लिख लेते हैं, ई गुना में है बराबर को आ जाएगा बुआ बट्टा में, और ऑलरेडी उधर क्या है हमारे पास 2 है, आई बुआ गुना में बराबर को आ जाएगा बट्टा में, क्लियर हो गया बुआ। अच्छा अब हम बट्टा को क्या लिख सकते हैं बुआ रेशियो, यानी m रेशियो n बराबर हमारे पास कितना आया है 2 रेशियो कितना आया है 7, सबका आया है बुआ, किस अनुपात में विभाजित करेगा बुआ, तो 2 रेशियो किस में विभाजित करेगा 7 में, कोई दिक्कत यहाँ तक के, चलिए बुआ ये क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत कोनो प्रॉब्लम, कल भी बना लिए थे आप लोग, चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर 5 6 7 8 9 10 को क्वेश्चन है ना, 10 इम्पोर्टेंट, सब इम्पोर्टेंट, जितना भी बुक का क्वेश्चन है इस बार ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सब इम्पोर्टेंट, क्या हम इसको मिटा दे, चलिए वो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, क्वेश्चन मत लिखिए आप लोग, वो आप लोगों को बुक में तो होबे करेगा, हमारे पास क्वेश्चन नहीं है तो हम लिख लिए। आइए बुआ देखिए इधर क्वेश्चन देखिए बुआ, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ ये क्वेश्चन, ठीक है, क्या कह रहा वह अनुपात ज्ञात कीजिए, हमको अनुपात निकालना यानी m और n निकालना, ओके, यहाँ से जिसमें बिंदु a हमको दिया 1 -5 और b दिया हुआ -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित हो रहा है, तो कह रहा इस विभाजन बिंदु के लिए वो निर्देशांक भी ज्ञात करना, पहला वो कोऑर्डिनेट निकाला m रेशियो n निकालना है, और उसके बाद क्या करना है बुआ विभाजन कर देना है बुआ। चलिए आइए देखते हैं हम लोग, हमारे पास ये क्या हुआ है वो रेखाखंड और b है, a का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 1 -5 और b का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है -4 5, कोई दिक्कत यहाँ तक के, अच्छा वह कभी कह रहा है x अक्ष से विभाजित है, कौन अक्ष से विभाजित है, यहाँ पे वो पॉइंट है जो किस अक्ष से विभाजित है x, तो x अक्ष से विभाजित है तो x हो जाएगा x, अब y क्या हो जाएगा 0, x अक्ष y अक्ष बताए थे ना, x अक्ष से विभाजित है तो x 0, y अक्ष से विभाजित है तो 0 y, ओके। अच्छा ये पॉइंट क्या है वो p, इसका कह रहा निर्देशांक भी निकालने के लिए, इसका क्या कह रहा बुआ, ये कह रहा कि किस अनुपात में विभाजित करेगा से बताना, mn बताना है, क्या हम चले बुआ हमको mn निकालना था, कोनो एगो से चलते हैं या तो x से न तो कभी से चलते हैं y से, अच्छा हुआ क्या इसमें x से चलिएगा, इसका मान दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, x से निकल भी नहीं करे, तो क्या चीज से निकलेगा भैया y, देखो इसमें कुछ ना कुछ मान होगा ना, y से निकलेगा, x तो x से रह जाएगा, तो m है और x है, तो दो को चीज कैसे निकल सकता है, नहीं निकल सकता, तो क्या निकालेंगे हम 0 लेकर चलेंगे, तो 0 क्या है y के लिए है तो लिखेंगे y के लिए, क्या किसके लिए चलेंगे y के लिए, कौन सूत्र लगाइएगा बुआ विभाजन सूत्र,
कौन चीज के लिए चलेंगे बुआ? y के लिए। y के लिए विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा बुआ? y बराबर my2 प्लस में my1, अब बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ? m प्लस किसको आया? देखो बुआ यहाँ पर हम x नहीं ले सकते, तो कहा कि x का मान नहीं दिया हुआ है, अगर मान देता तब यही m निकलता, अगर मान नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे हम? मजबूरन हमको y से चलना पड़ा है। ठीक है, तो y के जगह पर हमारे पास कितना दिया हुआ है? 0। अब बराबर m के जगह पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, बीच में कुछ नहीं है तो गुना। y2 हमारे पास क्या हो जाएगा बुआ? 5। y2 हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 प्लस n अगुने y1 हमारे पास कितना हो जाएगा बुआ? -5 लिख देते हैं। अब बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ? m प्लस n। अच्छा बुआ 0 है तो 0, ऐसे गुना हो जाएगा बुआ m प्लस n में। अब बराबर कितना हो जाएगा? 5 में m से गुना करेंगे 5m। अच्छा बुआ माइनस है तो माइनस, 5 में m से गुना करेंगे 5n। 0 से कोई भी चीज में गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बुआ? 0। अब बराबर हमारे पास कितना है बुआ? 5m माइनस में 5n। अब ये भी बताया कि m को एक तरफ ले जाएंगे, n को एक तरफ रहने देंगे। अच्छा ये प्लस से बराबर कोई साइड जाएगा तो माइनस में 5m। अब बराबर में -5n है, माइनस से माइनस काट देंगे, 5 से 5 काट देंगे, कट गया। अब हमारे पास देखो बुआ ये क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब तो ये क्या है बुआ? m। इधर क्या है बुआ? कुछ नहीं तो कितना है बुआ? n बचा n। यहाँ पर काटे तो कितना बचेगा बुआ? 1। अब किसी का बट्टा में कुछ भी नहीं होता तो कितना होता है? 1। तो इसका बुआ m रेशियो n कितना आया है? m रेशियो n कितना आया है? 1 रेशियो 1। कोई दिक्कत? कौनो दिक्कत? तो mn हमको निकल गया। अब क्या कह रहा है बुआ? पहले हम m रेशियो n विभाजन बुआ करा कि अनुपात किस अनुपात में काटेगा, तो m 1 रेशियो 1 में काटेगा। वह अनुपात ज्ञात किए तो वह अनुपात निकल गया, जिसमें बिंदु इतना को मिलाने वाला रेखाखंड x एक्सिस से विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु को क्या निर्देशांक? इस P का भी कोऑर्डिनेट निकालना। तो एक कोऑर्डिनेट हमारे पास तो 0 है, ये है। अब किसका कोऑर्डिनेट निकालना है? x का। तो हम कभी करेंगे बुआ? x के लिए। किसके लिए लेंगे बुआ? x के लिए। किसके लिए लेंगे? x के लिए। विभाजन सूत्र x बराबर क्या होता है बुआ? mx2 अब प्लस में nx1। अब बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ? m प्लस n। हाँ या ना? x के जगह पर हमारे पास x है। अच्छा m के जगह पर अभी क्या निकाले? 1, बीच में गुना। x2 के जगह पर कितना है? -4। अब प्लस 1 के जगह बुआ n के जगह पर n गुने में x1 के जगह पर हमारे पास कितना है बुआ? 1। अब बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ? 1 प्लस। कोई दिक्कत? आइए हम देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास बुआ। x बराबर 4 में से हम 1 से गुना करेंगे -4। अब प्लस में कितना हो जाएगा? 1 का ही 1। अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 1 1 2। x बराबर 4 में से हम 1 को घटा, -4 में से हम 1 को बुआ दे देंगे तो कितना? -3 बट्टा में 2। इसका कोऑर्डिनेट कितना आया बुआ? x बराबर कितना आया है? -3 बट्टा 2। तो माइनस से बुआ x के जगह पर कितना हो जाएगा बुआ? -3 बट्टा 2 और y के जगह पर कितना है बुआ? 0। तो p का कोऑर्डिनेट कितना आया है? -3 बट्टा 2 और 0। और इसका रेशियो कितना आया है? 1 रेशियो 1। कोई दिक्कत? दोनों दिक्कत बुआ? लिख दीजिए, कहीं पर लिख देते हैं बुआ। x अक्ष का निर्देशांक कितना आया बुआ? x अक्ष का निर्देशांक कितना आया बुआ? -3 बट्टा 0। और बुआ इसका जो भी अनुपात आया है, वो कितना आया है? 1:1। नोट कीजिए, ठीक है। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा से इसको पढ़ते हैं, उसके बाद दिमाग लगाते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, कह कि वो बिंदु दिया हुआ 1 2, दूसरा का है 4y और तीसरा का है x 6 और कितना है 3 5। इसी क्रम में लाने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y निकालना हुआ। समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं हम लोग देख लेते हैं बुआ। समांतर चतुर्भुज पहले बना लेते हैं, किसको कहते हैं? हम कहते हैं बुआ समांतर चतुर्भुज। इसका पहला a बिंदु का शीर्ष कितना दिया हुआ? 1 2। अच्छा b का कितना दिया हुआ है? y कितना हुआ? 4y। ठीक है, और तीसरा का कितना दिया हुआ? x 6 और चौथा कितना दिया हुआ है? 3 5। कोई दिक्कत? ये a है, b है, क्या हो जाएगा? c हो जाएगा बुआ d। क्लियर है? अब क्या निकालना है बुआ? x और y। चलिए सबसे पहले हमको दिमाग लगाना है बुआ, x और y इसमें से निकलेगा कैसे? आई कथी दिया हुआ बुआ? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है बुआ?
एक्स वाला के लिए चलना है। किसके लिए चलना है? इसमें मध्य बिंदु का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? मध्य बिंदु। अच्छा, क्या करेंगे बुआ? मध्य बिंदु का यूज करेंगे। इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। यहां से देखो क्या होता है बुआ, इसका जो आधा होता है, जो इसका रूल होता है, समांतर चतुर्भुज का रूल होता है कि इसका ना बुआ एक दूसरे जो काटेगा तो इतना और ये एक दूसरे में क्या होता है बुआ? विकर्ण। विकर्ण जो आधा आधा विकर्ण होता है वो क्या होता है बुआ? एक बराबर होता है। यानी इसको हम मान लेते बुआ ये विकर्ण है। ये क्या है हमारे पास बुआ? विकर्ण। तो इतने दूर और इतने दूर, ये दोनों क्या होगा? आपस में बराबर। और इतने दूर ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो जाएगा बुआ? बराबर। यहाँ पर हम अगर O मान ले तो DO बराबर क्या होगा? OB। और AO बराबर क्या हो जाएगा बुआ? OC। बराबर है। क्या होता है बुआ? बराबर। तो हम किससे चलेंगे बुआ? मध्य बिंदु से। किससे चलेंगे बुआ? मध्य बिंदु से। मध्य बिंदु से। मध्य बिंदु से किसके लिए चलेंगे हम? एक्स के लिए। किसके लिए चलेंगे? अच्छा बुआ बताइए बुआ, मध्य बिंदु बुआ क्या होता है? एक्स वाई का मध्य बिंदु क्या होता है? जल्दी से बताइएगा बुआ। x1 प्लस में x2 बट्टा में 2 होता है, और y1 प्लस में y2 बट्टा में क्या होता है बुआ? 2 होता है। तो हम खाली x के लिए चलेंगे, तो x के लिए चलेंगे तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस में x2 बट्टा में 2 होगा। अच्छा, y के लिए चलेंगे तो क्या हो जाएगा बुआ? y1 प्लस में y2 बट्टा में कितना हो जाएगा बुआ? 2। हाँ या ना? होगा ना? आइए बुआ फिर से क्या बोल रहे हैं, अगर मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो x बराबर क्या हो जाएगा बुआ? x1 प्लस में x2 बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ? 2, इसका मध्य बिंदु। और y के लिए मध्य बिंदु क्या हो जाएगा बुआ? y1 प्लस y2 बट्टा में कितना हो जाएगा? 2। हाँ या ना? हो जाएगा। चलिए अब आते बुआ मध्य बिंदु से, तो सबसे पहले हम किसके लिए लेंगे बुआ? x के लिए। x के लिए, x के लिए, x के लिए क्या हो जाएगा बुआ? x1 प्लस में क्या हो जाएगा? x2 बट्टा में हो जाएगा। x1 प्लस में x2 बट्टा में। अब बराबर क्या हो जाएगा बुआ? x1 इसी में x1 प्लस में x2 बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ? 2। 2 को है ना हमारे पास, यहां से इसका मध्य बिंदु निकलेगा, यहां से इसका मध्य बिंदु निकलेगा, ये आपस में क्या है? बराबर है। आइए देखते हैं हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं बुआ? x के लिए। आइए x के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं? x के लिए। x1 हमको शुरू में ला हुआ, इसको हम x1 ले लेते बुआ। x1 y1 हो जाएगा, ये x1 ये y1। आइए हमारे पास क्या हो जाएगा बुआ? x2 y2 हो जाएगा। ये यहाँ पर ले लेते हैं बुआ x1 y1, इसको क्या ले लेते हैं बुआ? x2 y2 हो जाएगा। क्रॉस कर देंगे बुआ, डायगोनल निकालना है। क्या निकालना है हमको? डायगोनल का आधा निकालना है। डायगोनल का आधा का होता है? बराबर होता है। x1 हमारे पास कितना है बुआ? इधर चलेंगे 1 प्लस x2 हमारे पास, इसका x2 कितना है? x। अब बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ? 2 हो जाएगा। चलिए बराबर बराबर x1 हमारे पास कितना है? इधर 4 प्लस में x2 हमारे पास कितना है? 3। अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत? आइए सॉल्व कर दीजिए बुआ। 1 से प्लस में x, अब बट्टा में 2 हो जाएगा। इधर सॉल्व कीजिए। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 बट्टा में बुआ, बट्टा में बट्टा 2 काट दे, कहानी खत्म हो जाएगा। नीचे से नीचे उड़ा दिए। हमारे पास कितना है बुआ? 1 प्लस में x बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7 माइनस 1। x बराबर कितना हो जाएगा बुआ? 6। x का मान कितना निकला है? बोले बुआ x का मान कितना निकला है? कोई दिक्कत? आप किसके लिए चलेंगे? y के लिए। y के लिए क्या हो जाएगा बुआ? क्या हो जाएगा बुआ? y के लिए क्या हो जाएगा बताइएगा बुआ? y1 प्लस में y2 बट्टा में, और बराबर क्या हो जाएगा बुआ? y1 प्लस में y2 बट्टा में। कोई दिक्कत? अच्छा y1 हमारे पास कितना है? 2। अच्छा अब प्लस में y2 हमारे पास कितना है? 6। इसके बट्टा में 2 कर दिए, बराबर y1 हमारे पास इधर कितना है बुआ? 4। y1 हमारे पास सॉरी y है। अब y2 हमारे पास कितना है बुआ? 5। अब बट्टा में कितना कर देंगे? 2 से 2 काट दे। चलिए बुआ ये दोनों को जोड़ दे, कितना हो जाएगा? 8। बराबर में कितना हो जाएगा वो? y प्लस 5 प्लस 5 बराबर कोई से हट जाएगा? 8 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा? y। इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा? 3। x का मान कितना है यहाँ? 6। y का मान कितना है यहाँ? 3। बस क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन इजी क्वेश्चन लगता है लेंदी है। समांतर चतुर्भुज का शीर्ष रहेगा रे बुआ, तो एक्स वाई निकालना होगा, तो सबसे पहले ऐसा नहीं निकालेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है। गौर से देखो बुआ, क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी और इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। करा कि ए बिंदु का निर्देशांक निकाले जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है? वो वृत्त का व्यास। वो आप लोग जानते ही क्या है? क्या है? वृत्त का वाई क्या होता है? केंद्र।
और ये बुआ जो गया है उसको क्या कहते हैं बुआ? परिधि। क्या कहते हैं बुआ? बोलिए बुआ हाँ या ना। जो गोलका लाइन है उसको क्या कहते हैं? परिधि। और केंद्रक से परिधि के दूरी को क्या कहते हैं बुआ? त्रिज्या। त्रिज्या और फिर एक और त्रिज्या यहाँ पर से खेल दीजिएगा बुआ, डबल त्रिज्या बराबर क्या हो जाता है? व्यास। पढ़ेगा कि नहीं पढ़े बुआ? केंद्रक से वो लंबवत लाइन जाता है उसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? वही व्यास का मुआ नाम दिया हुआ है, ए दिया हुआ, ए से लेकर कहां तक के है? बी तक। व्यास कहां से है? ए से लेकर बी तक। और ए वाला हमारे पास कोऑर्डिनेट नहीं दिया, जबकि बी वाला कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ? 1 4। बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ? 1 4। केंद्र को हम ओ मान लेते हैं। केंद्र को क्या मान लेंगे? ओ। अच्छा हुआ जिसका हुआ, जिसका कितना हुआ? जिसका यहाँ पर केंद्र छूट गया शायद। जिसका हुआ, जिसका केंद्र, जिसका केंद्र कितना दिया हुआ? 2 - 3। केंद्र कितना हुआ? 2 - 3। तो हमको क्या निकालना हुआ? ये बड़ा 1.1 का निर्देशांक निकालना। बहुत इजी है। क्या हुआ? बहुत इजी। आइए बुआ देखे, इसको हम लोग क्या मानेंगे बुआ? x1। इसको क्या मानेंगे? y1। हाँ या ना? अच्छा, इसको हमारे पास नहीं दिया हुआ तो इसको कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हुआ x2 और क्या दिया हुआ? y2। इसको क्या मान लेते हुआ? xi क्या है हुआ? xi क्या है? y। कोई दिक्कत? ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना तो कथी से चलेंगे बुआ? मध्य बिंदु से। कथी से चलेंगे? मध्य बिंदु क्या कहता है बुआ? मध्य बिंदु क्या कहता है बुआ? x के लिए x के लिए अलग चलेंगे, y के लिए अलग चलेंगे जी। चलिए बुआ, x बराबर क्या हो जाएगा बुआ? x1 प्लस में x2 बट्टा में 2। कोई दिक्कत? अच्छा, y के लिए चलेंगे तो y बराबर y1 प्लस में y2 हो जाएगा बट्टा में 2। आइए बुआ, x हमारे पास कितना दिया हुआ है? 2। अब बराबर x1 हमारे पास कितना दिया हुआ? 1। अच्छा, x2 हमारे पास नहीं दिया हुआ तो इसको मान लिए बुआ x2। कोई दिक्कत? अच्छा, बट्टा में कितना दिया हुआ है? 2। कोई दिक्कत? यहाँ पर माइनस से देख के बढ़िया से। कोई दिक्कत? अच्छा, बट्टा में 1 है तो बुआ कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 गुना कर लीजिए बुआ। 2 से 2 में गुना करेंगे 4, 1 से इसमें गुना करेंगे शेयर आ जाएगा x + x2। हो जाएगा? हो जाएगा बुआ। अच्छा बुआ, प्लस है बराबर कोई साइड ले आए बुआ? प्लस है बराबर कोई साइड ले आएगा तो कितना हो जाएगा? 4 - में 1 बराबर में x2। और दोनों को जोड़ेंगे बुआ, दोनों को घटाएंगे बुआ। 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बुआ? 3 बराबर में हो जाएगा बुआ x2। यानी इसीलिए x2 बराबर हमारे पास कितना आया है बुआ? 3। कोई दिक्कत? अच्छा, y के लिए चलते हैं। y की जगह पर हमारे पास कितना दिया हुआ? -3। y1 हमारे पास कितना दिया हुआ बुआ? 4। अच्छा, y2 हमारे पास कुछ नहीं दिया तो y2 लिख देंगे। अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बट्टा में कुछ नहीं तो 1, इससे गुना करेंगे तो 4 + y2 रह जाएगा। अब बराबर 3 दूना कितना हो जाएगा बुआ? -6। प्लस से बराबर कोई साइड जाएगा तो हो जाएगा बुआ माइनस, यानी y2 बराबर हो जाएगा -6। और क्या हो जाएगा? प्लस से बराबर कोई साइड जाएगा -4 प्लस y2 बराबर कितना हो जाएगा बुआ? -10। यानी हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट कितना निकला है? x2 कितना निकला हुआ? 3। पहले x वाला लिखते हैं, बाद में y वाला लिखते हैं, तो y वाला कितना आया है? -10। यानी कितना आया है बुआ? ये हमारे पास आया है इसका कोऑर्डिनेट, a का कोऑर्डिनेट कितना आया है? -3 और बुआ 3 और कितना आया है? -10। हो गया? नोट कीजिए। चलिए बुआ देखते हैं हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन बहुत इजी है, बस लैंग्वेज में फंसाएगा। क्या कह रहा है? यदि a और क्रम से बुआ a और b दिया था ना, सॉरी सीधा a दिया हुआ है, b है ना, a और b, यहाँ पर b छूट गया है। यदि a और b क्रम से हमको बुआ -2 और क्या दिया हुआ है? 2 और -4 हो तो p बिंदु का निर्देशांक याद करना है। बुआ एगो रेखाखंड लेते हैं, इसका नाम क्या ले लेते हैं बुआ? एगो का नाम ले लेते हैं a में हमारे पास दिया हुआ -2 और b का रेखाखंड बुआ b का कितना दिया हुआ है? 2 - 4। चलिए बुआ कोई दिक्कत? अब यहाँ तक हमारे पास एगो रेखाखंड आ गया। अब ध्यान से पढ़ेंगे, a और b क्रम से ये दिया था तो बिंदु p का निर्देशांक निकालना है। बीच में कहीं ना कहीं पर क्या होगा बुआ? एगो p, उसका निर्देशांक याद करना है, ताकि हमको यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? AP बराबर क्या दिया हुआ है? 3/7 और AB, यही ना दिया हुआ है। क्या वो आप लोग समीकरण में पढ़े हो कि ना? वो गुना में बराबर कोई सट जाएगा तो AP बट्टा में क्या हम AB कर सकते हैं? हाँ या ना? 3/7। चलिए वो ऊपर वाला को ऊपर ले लेगा, नीचे वाला को नीचे ले लेगा।
अच्छा वो बताइए एपी बराबर हमारे पास कितना है 3 और एबी बराबर हमारे पास कितना है 7। आइए बुआ एपी हमारे पास कितना है 3, ए से लेके पी तक हमारे पास कितना है बुआ 3, ए से लेके पी तक हमारे पास कितना है, कोई दिक्कत कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो बताइएगा। ए से लेके पी तक हमारे पास कितना है 3 और ए से लेके बी तक टोटल ए से लेके बी तक हमारे पास कितना है 7, ए से लेकर बी तक टोटल हमारे पास कितना है 7। अच्छा बात ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, अरे बाबू ये 3 है टोटल 7 है तो ये कितना हो जाएगा 4, 4 3 दूर वो जोड़ेंगे तो 7, ठीक ना। तो इतने दूर बुआ 3 है तो इतने दूर कितना हो जाएगा, यानी किस अनुपात में विभाजित कर दिया बुआ 3:4 में, किसमें 3:4 में बुआ एपी हमारे पास 3 है और टोटल हमारे पास 7 है तो इतने दूर 3 तो इतने दूर 4 3 7 हो जाएगा। अब नॉर्मली आ गया बुआ एगो मध्यबिंदु आदि विभाजन सूत्र आ गया, ये क्या आ गया बुआ एम, आई क्या आ गया बुआ एन, विभाजन सूत्र पर तोड़िए ये बिंदु का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। निकाले क्या लिखेगा बुआ विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से ये क्या हो जाएगा बुआ x1 y1, आई क्या हो जाएगा बुआ x2 y2, हाँ या ना, जल्दी से बोल लीजिए। चलिए बुआ क्या है हमारे पास विभाजन सूत्र, क्या हो जाता है बुआ xy के लिए विभाजन सूत्र लेते हैं क्या हो जाएगा बुआ mx2 प्लस में nx1 अब बट्टा में क्या हो जाएगा m प्लस n, और उस समय क्या हो जाएगा y के लिए भी लेना है तो my2 प्लस में ny1 अब बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ m प्लस n, क्या ही बुआ ये सब हाली में मार देना हम। चलिए बुआ m के जगह पर कितना लेना है 3, अब उन्हें x2 के जगह पर कितना लेना है 2, अब प्लस में n के जगह पर कितना लेना है बुआ 4, अब उन्हें x1 के जगह पर हमारे पास कितना है -2, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 3 + 4, बुआ बोलिए हाँ या ना। चलिए बुआ आगे बढ़िए m के जगह पर हमारे पास फिर से कितना दिया हुआ 3, अब उन्हें y2 के जगह पर हमारे पास y2 के जगह पर -4, अब प्लस में n के जगह पर हमारे पास 4 दिया हुआ है, गुने y1 के जगह पर हमारे पास कितना दिया हुआ -2, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 3 + 4, हाँ या ना। चलिए बा गुना करने आता है 3 दूना प्लस माइनस 4 दूना बट्टा में 4 3 7। आइए बुआ इधर माइनस का माइनस 4 तिहाई प्लस माइनस 4 दूना 4 3, कोई दिक्कत। अच्छा आगे बढ़िए बुआ, यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर बना देते 6 में से 8 घटाएंगे -2, 6 में से 8 घटाएंगे बट्टा में बुआ कॉमा, अच्छा -8 है माइनस बुआ -12 -8 मिला के -20, बट्टा में कितना है बुआ 7, क्या यही है -8 और -12 मिला के -20। अच्छा पी बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना निकला है -2 7 और कितना निकला है -20 और 7, तो दिक्कत नोट कीजिए पी बिंदु का कोऑर्डिनेट है, किसका कोऑर्डिनेट है पी बिंदु का। क्वेश्चन को देखे वो क्वेश्चन नंबर 9 एकदम आराम से देखो, सही से बैठिए, सही से सब आदमी बैठिए। आइए क्या हमारे पास क्या कहा बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक। अच्छा वो विभाजित मतलब क्या होता है काटना, विभाजित मतलब क्या होता है वो काटना। एगो रेखाखंड है वो, एगो कहा हुआ रेखाखंड का नाम है बुआ ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -2 और 2, और बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना दिया हुआ बुआ 2 8, और इसको कभी करा बुआ 4 बराबर भागों में। एगो हम सबसे पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़े थे बुआ जिसमें कहते था समत्रिभाजित, इसमें कभी करा 4 बराबर भाग, यानी एगो रेखाखंड को कितना भाग में बांटना बुआ 4 भाग, एगो रेखाखंड को कितना भाग में बांटना 4। चलिए बुआ 4 भाग में बांटते हैं, एगो यहाँ पर हम यहाँ पर देखते 2 गो, तो कितना भाग में बट गया 1 2 3 भाग में बटा है ना, तो हम कितना भाग में बांटेंगे बुआ 4 भाग में, तो छोट लेके 1 2 3। अच्छा देखिए तो बुआ 4 भाग में बटा, एगो भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, क्या बुआ 4 भाग में बटा, ये 4 बराबर भाग में बट गया, इसका नाम लगा देते हैं बुआ, इसका नाम लेते हैं पी क्यू आर, कोई दिक्कत। 4 बराबर भागों में बांट दिए बुआ, तो बुआ इसका रेशियो लिखवाइए, इधर एगो टुकड़ा तो बाकी बाद उधर का एगो टुकड़ा बुआ 1 2 3 गो टुकड़ा, तो क्या हम यहाँ पर 1:3 लिख दे, कोई दिक्कत। अच्छा बुआ दूसरा नंबर पर आई तो बुआ इधर का एगो टुकड़ा बचा, एगो 2 गो टुकड़ा तो यहाँ पर लिख दे 2, और इधर कितना बचा बुआ 1 2 2 गो टुकड़ा तो यहाँ पर लिख दे 2, कोई दिक्कत। अच्छा बुआ इधर बताइए बुआ
इधर कितना टुकड़ा बचा हुआ, 1 2 3, कितना बचा है 1 2 3, तो इधर हम 3 लिख दे रेशियो। इधर कितना बचा हुआ, एगो, तो एगो लिख दिया। हम सब का रेशियो निकल गया बुआ। इसको हम लोग क्या मानेंगे बुआ, x1, इसको मानेंगे y1, इसको क्या मानेगा बुआ x2, इसको क्या मानिए y2। कोई दिक्कत, कोनो प्रॉब्लम। 4 बराबर भागों में बांटने के लिए कह रहा था, 4 बराबर भागों में बांट दिए। इधर एगो टुकड़ा तो उधर का गो 3 गो, इधर 2 गो तो उधर का गो 2 गो, और इधर 3 गो तो उधर का गो। सबसे पहले किसके लिए निकालेंगे बुआ, P बिंदु का, P बिंदु का निर्देशांक, P का निर्देशांक, P का निर्देशांक निकालते हुआ इसमें क्या हो जाएगा बुआ, m और रेशियो n। m कितना है बुआ 1 और n कितना है 3। आइए निकाले। चलिए बुआ क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, mx2, अब तनका छोट छोट लिखेंगे ताकि सब बढ़ जाए, प्लस में nx1, अब बट्टा में कितना हो जाएगा बुआ m प्लस n, कॉमा my2, प्लस में ny1, अब बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ m प्लस। ठीक है, लोग बना सकते हैं, बनाइए। अगर आता है तो आप लोग अपने से कोशिश करिए। m के जगह पर हमारे पास कितना दिया हुआ 1 गुने x2 के जगह पर हमारे पास दिया हुआ 2, और प्लस n के जगह पर हमारे पास दिया हुआ 3 गुने x1 के जगह पर हमारे पास -2, अब बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ 1 प्लस 3, कॉमा एक जगह m के जगह पर 1, y2 के जगह पर हमारे पास 8, अब प्लस n के जगह पर हमारे पास 3 गुने y1 के जगह पर हमारे पास 2, अब बट्टा में करना हो जाएगा हुआ 1 प्लस 3। इसको सॉल्व करते हैं, 2 का ही 2, अब प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, अब प्लस 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, कॉमा 8 का ही 8, प्लस है तो प्लस, 3 दूना 6, अब प्लस में हो जाएगा 4। आइए वो इसको सॉल्व कीजिए आगे जाके, 2 में से 6 घटाएंगे तो -4, बट्टा में 4, 8 6 कितना हो जाएगा बुआ 14, बट्टा में 4, 4 से 4 काटेंगे -1 मरतबे में 2, इसको काटेंगे बुआ 7, इसको आधा कर दिए, कितना है -1 बट्टा में कितना हो जाएगा, कॉमा 7 बट्टा 2, ये P बिंदु का निर्देशांक, -1 कॉमा 7 बट्टा 2 आया। P का निर्देशांक हमारे पास निकल गया। अब हम किसका निकालेंगे, Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा बुआ, Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा, फिर से फॉर्मूला लगाइए, mx2 प्लस में nx1, अब बट्टा में m प्लस n, कॉमा my2, अब प्लस में ny1, अब बट्टा में m प्लस n। फॉर्मूला है m के जगह पर यहाँ पर एक Q बिंदु के लिए m के जगह पर यहाँ पर m के जगह पर 2 और n के जगह पर 2, तो m के जगह पर 2, x2 हमारे पास भी 2 है, अब प्लस में n के जगह पर 2 है, और x1 भी हमारे पास -2 है, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2 प्लस 2, और इधर आइए हुआ m के जगह पर हमारे पास फिर से दिया हुआ है 2, और गुणे y2 के जगह पर हमारे पास 8 दिया हुआ है, प्लस 2 n के जगह पर 2, और y1 के जगह पर हमारे पास 2 दिया हुआ, बट्टा में 2 प्लस 2, गुना कर दीजिए बुआ, 2 दूना 4, प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4, बट्टा में 4, इधर 4 दूना 8, प्लस 2 दूना 4, अब बट्टा में 4। आइए बुआ 4 में 4 घटाएंगे 0, बट्टा हो जाएगा 4, 8 4 12, अब बट्टा में हो जाएगा 4, 4 का 4 4 तिहाई 12। इधर कितना आया है, 0 से भाग दिए तो वो 0, इधर कितना आया है 3। दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास बन के आया है 0 3। अच्छा आइए अब R बिंदु का मान निकालना है, R का निर्देशांक, R का निर्देशांक हम निकालते हुआ फॉर्मूला जानते हैं, mx2 प्लस में nx1 बट्टा में m प्लस n, कॉमा my2 प्लस में ny1 बट्टा में m प्लस n। m के जगह पर हमारे पास कितना दिया हुआ बुआ, इसमें m के जगह पर ये है और n के जगह पर ये, m के जगह पर हमारे पास 3 गुने x2 के जगह पर हमारे पास 2, प्लस n के जगह पर 1, और x1 के जगह पर हमारे पास -2, अब बट्टा में 1 प्लस में 3 प्लस में 1, कॉमा y की जगह पर हमारे पास m के जगह पर हमारे पास 3 गुने y2 के जगह पर 8, प्लस n के जगह पर हमारे पास 1 गुने y1 के जगह पर हमारे पास 2, अब बट्टा में 3 प्लस में 1, 3 दूना 6, प्लस माइनस माइनस 2 का 2, अब बट्टा में 4,
कॉमा 8 3 24 प्लस में 2 का है 2 और 3 है कितना हो जाएगा 4। 6 में से हम 2 घटाएंगे तो 4/4 और कॉमा 24 में से 2 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा 4। 4 से काटेंगे 1 मरतबे 2 आई कितना हो जाएगा 13 यानी 1, 13/2 1, 13/2 आर का क्या आया 1, 13/2। तीनों का कोऑर्डिनेट निकालना था वो तीनों का कोऑर्डिनेट निकल गया। जल्दी जल्दी से उतार लीजिए वो फटक से। आप लोगों को वो बनाने आता ही होगा, इस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था तो बना लेते हैं। 2 दूना 4 अब माइनस कितना हो जाएगा 2 दूना 4 अब बट्टा में हो जाएगा 4 इधर 8 दूना 16 अब प्लस में 2 दूना कितना हो जाएगा 4 अब बट्टा में 2 दूना 4 4 में 4 घटाएंगे 0/4 और 4 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20/4। 0 में हम 4 से भाग देंगे 0 और 4 का 4 4 5 20 5 यानी कितना आया हमारे पास 0 5 0 3 नहीं आगे क्या आएगा बुआ 0 5। आइए बुआ क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर बुआ क्वेश्चन आज का बुआ लास्ट 7.2 का क्या हुआ लास्ट 7.2 का क्या हुआ लास्ट क्वेश्चन है। वो 8वां में आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट पढ़े होइएगा हुआ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है बुआ समचतुर्भुज किसके बराबर होता है बुआ आयत के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बुआ अच्छा बुआ आयत के बराबर होता है। किसके बराबर जल्दी बोलो बुआ समचतुर्भुज किसके बराबर अच्छा समचतुर्भुज का बुआ क्षेत्रफल होता है बुआ 1/2 और होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है बुआ दोनों विकर्णों का दोनों विकर्ण में विकर्ण का कौन कौन होगा बुआ यहाँ पर हम ले लेते बुआ ए बी सी और डी हम इससे इसको मिलाएंगे बुआ ए से लेके कोनिया मिलाएंगे उसको विकर्ण कहते बुआ। हाँ कोना कोना को मिला तो उसको क्या कहते हैं विकर्ण। तो 1/2 अगुने क्या निकालेगा ए से लेके सी का अगुने क्या हो जाएगा बुआ डी से लेके बी यही क्या हो जाएगा बुआ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो दोनों का विकर्ण कहाँ हुआ ए से लेकर सी को विकर्ण है और दूसरा क्या है डी से लेके बी। कोई दिक्कत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ए का कोऑर्डिनेट हमको दे दिया हुआ ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ 3 0 कितना दिया हुआ 3 0। बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 5 सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -1 4 अच्छा हुआ। उसके बाद डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -2 और -1। अब हम इसमें क्या निकालेंगे बुआ क्षेत्रफल निकालना है हमको। क्या निकालना है क्षेत्रफल और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको पहले चाहिए बुआ ए से लेकर बी तक के दूरी। तो दूरी निकालने के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला मारिएगा दूरी निकालने के लिए कौन फॉर्मूला है दूरी सूत्र। आइए बुआ एसी निकाल लेते हैं एसी निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे बुआ x1 में से हम x2 को घटा करके स्क्वायर लगा देंगे और प्लस y1 में से y2 को घटा के स्क्वायर लगा देंगे। हाँ या ना अच्छा बुआ x1 हमारे पास इसमें x1 y1 इसमें x2 y2 कोई दिक्कत। आइए बुआ x1 डायगोनल एसी ना निकाल रहा है बुआ x1 हमारे पास कितना है 3 में से हमको कितना घटाना है बुआ 3 में से हमको कितना घटाना -1 तो माइनस प्लस और 1 की जगह पर 1 इसका स्क्वायर और प्लस में y1 हमारे पास बुआ 0 में से हमको घटाना है बुआ 4 को इसको घटा के स्क्वायर लगा दीजिए बुआ। आइए बुआ 3 आए कितना हो जाएगा बुआ 4 का स्क्वायर हो या ना इसे बहुत जल्दी से बढ़ा दिए पहले हाले मार बुआ। आइयो क्या हो जाएगा बुआ 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और प्लस में हो जाएगा 16 दोनों को बुआ करी करेंगे हम 16 को कॉमन निकाल लेंगे क्या बचा यहाँ पर 1 और प्लस में यहाँ पर भी कितना बचा 1 16 किसका स्क्वायर है 4 का और रूट अंडर कितना जगह 2 यूनिट वो हाँ या ना ए बी निकल गया वो एसी निकल गया। अब दूसरा वो विकर्ण क्या हुआ क्या है विकर्ण क्या है अच्छा दूसरा विकर्ण क्या हुआ डीबी क्या हुआ डीबी। अब डीबी निकालना तो डीबी निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाइएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। अच्छा वो आइए x1 हमारे पास कितना है इसमें x1 इसको हम x1 और y1 मान लेते हैं इसको हम x2 है इसको कहते मान लेते हैं y2 कितना -2 में से कितना घटाना है बुआ -4 को घटा के स्क्वायर लगा दीजिए बुआ। क्या बुआ -1 में से किसको घटाना है बुआ -5 को घटा के स्क्वायर लगा दीजिए बुआ। दोनों को जोड़िए हुआ 4 2 6 का स्क्वायर और प्लस में 5 1 माइनस में 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना होता है बुआ 36
प्लस में हो जाएगा बुआ 36, 36 को बुआ बाहर निकाल लेंगे बुआ, कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर एक, प्लस में यहाँ पर भी एक। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। और दोनों को जोड़ेंगे तो बुआ 2 यूनिट, हाँ या ना? दोनों का हमारा पास निकल गया बुआ, AC निकल गया, BD निकल गया। आप लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, लिखे बुआ सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्या होता है? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बुआ? 1/2 दोनों विकर्ण क्या है? A से लेके C गुने दूसरा क्या? D से लेके B। कोई दिक्कत? अच्छा 1/2 के 1/2। AC कितना निकाले है? AC कितना निकाले हैं? 4√2। AC कितना निकाला है? 4√2। अच्छा DB कितना निकाला है बुआ? 6√2। आइए बुआ ये आधा दू से हम क्या पूरा 2 को काट दे? ये 2 को आधा 2 है, ये पूरा 2 को काट दे। चलिए हमारे पास बचा बुआ 4 गुने 6, और 4 में 6 से 1 को इग्नोर करो। 6 चौक कितना हो जाएगा बुआ? 24। यूनिट लगाना है और उसके साथ क्या कर देना बुआ? स्क्वायर का ये क्षेत्रफल है। हमारा हो गया बुआ चैप्टर खत्म। हमारा चैप्टर क्या हो गया बुआ? चैप्टर खत्म नहीं हुआ, 7.2 खत्म हो गया है। अब हम चलेंगे बुआ 7.3 में त्रिभुज का क्षेत्रफल में। ठीक है, त्रिभुज का कभी चलेंगे बुआ क्षेत्रफल में। हमारे चैनल को बुआ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ठीक, और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए।